मूवी की शुरुआत में हम एक मुर्दा घर को देखते हैं जहां मिन नाम का लड़का अचानक जिंदा हो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, इसीलिए वह उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वहां की नर्स उसे देखकर काफी डर जाती है, जिसके बाद वह फिर से बेहोश हो जाता है। और यहाँ मिन की माँ अपने बेटे को जिंदा देखकर काफी खुश होती है। फिर उसे जब होश आता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वहां से भागने लगता है। तभी उसके सामने एक डॉक्टर और नर्स आ जाती है जो उसके साथ अजीब भाषा में बात करने लगते हैं, जिससे वह और भी डर जाता है और एक खिड़की से बाहर चला जाता है, जहां बारिश के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी वह नीचे गिरने की बजाय बिल्डिंग पर खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। तब ये सब देखकर वह काफी चौंक जाता है और खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। फिर इसी दौरान वहां पर एक और आदमी आता है जो मिन की तरह ही बिल्डिंग पर चल रहा था। तब मिन उस आदमी से पूछता है कि क्या ये सब असलियत में हो रहा है, जिस पर वह आदमी मिन को एहसास दिलाने के लिए उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ और तुम्हारी आत्मा की सभी यादें मिटा दी गई है और आत्मा को फिर से जीने के लिए मिन नाम के आदमी का शरीर दिया है। जिसे सुनकर मिन उस गार्डियन से कई सवाल पूछने लगता है, लेकिन गार्डियन उसे कुछ नहीं बताता और उसे एक खिड़की पर लटका देता है। जिसके बाद मिन देखता है कि वह अब बिल्डिंग पर नहीं चल सकता और अगर उसने खिड़की को छोड़ दिया तो वह नीचे गिर जाएगा। इसीलिए वह खिड़की से अंदर आकर अपने बेड पर जाता है। तभी उसके पास एक नर्स आती है जो उसे जोर से इंजेक्शन चुभाती है, जिससे मिन एक बोतल को हीट करता है। तब उस बोतल का पानी हवा में ही फ्रिज हो जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वह नर्स भी एक गार्डियन है, क्योंकि गार्डियन अपने इच्छानुसार कोई भी रूप ले सकते हैं। फिर गार्डियन मीन के शरीर को होमस्टे कहकर बताती है कि तुम्हारा शरीर परमानेंट नहीं है। साथ ही गार्डियन उसे एक आवर ग्लास देते हुए कहती है कि अगर तुमने 100 दिनों के अंदर मिन के सुसाइड करने की वजह का पता नहीं लगा सके तो तुम्हारी आत्मा को मिन के शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम दोबारा मर जाओगे। उसके बाद गार्डियन जाते जाते ये भी कहती है कि वह किसी को भी ना बताए कि वह मिन नहीं है। फिर अगली सुबह एक डॉक्टर मिन के चेकअप के लिए आता है। तब मिन एक दवा के स्टिकर से अपना पूरा नाम पढ़कर डॉक्टर को बताता है, जिससे डॉक्टर को लगता है कि मिन को सब कुछ याद आ गया है, इसलिए वह उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। फिर डिस्चार्ज होने के बाद मिन अपने माँ के साथ अपने घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम मेन है। लेकिन मेन अपने भाई के आने से जरा भी खुश नहीं था। तब मिन की माँ उससे कहती है कि तुम्हें अभी के लिए मेन के साथ ही सोना होगा ताकि तुम पर नजर रखी जा सके। जिसे सुनकर मेन कहता है कि मैं आज रात एक दोस्त के वहां रहूंगा और फिर चला जाता है। इसके बाद मिन अपने पिता को देखता है जो कॉल पर बिजी थे, इसलिए वह उसे वेट करने के लिए कहते हैं, जिससे मिन को बहुत अजीब लगता है कि उसके पिता उससे बात करने की बजाय वेट करने के लिए कहते हैं। उसके बाद रात में जब सब लोग सो जाते हैं तो वह घर की तलाशी लेता है, जिस दौरान उसे एक फैमिली एल्बम मिलती है, लेकिन इस एल्बम में उसकी एक भी तस्वीर नहीं थी, जिससे मिन को थोड़ा अजीब लगता है। फिर अगली सुबह मिन देखता है कि मेन अपना लैपटॉप लेकर बाहर जा रहा है और उसके जाने के बाद मिन अपने रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुलता। जिसके बाद वह मेन के कमरे में जाता है और उसके खिड़की से होता हुआ अपने रूम के खिड़की पर पहुंचता है, जिससे वह अंदर आ जाता है। लेकिन उसके रूम में कुछ भी नहीं था। पर तभी वहां उसे उसकी एक फोटो मिलती है जिस पर उसकी मौत की तारीख लिखी हुई थी, जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है। तब फोटो के गिरने की आवाज सुनकर उसकी माँ वहां आ जाती है। तब मीन अपनी माँ से पूछता है कि मेरी सभी चीजों का क्या हुआ, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुमने मरने से पहले अपने सामान को बर्बाद कर दिया था। तभी मिन की माँ रोते हुए मिन से कहती है कि वह दोबारा कभी सुसाइड न करे। फिर अगले दिन मिन अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और उसकी माँ उसे स्कूल में ड्रॉप करने के लिए जाती है और कहती है कि अगर कोई तुमसे स्कूल न आने की वजह पूछे तो बताना कि तुम बीमार थे। उसके बाद मिन जब स्कूल में जाता है तो पता चलता है कि उसके ज्यादा दोस्त नहीं है और उसकी सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम लाई था। फिर वह दोनों एक स्टंट क्लब के मीटिंग में जाते हैं, जहां लीडर मिन को बताता है कि उसे अगले कंपटीशन में जाने के लिए एक ड्राइंग बनानी होगी। उसके बाद क्लास में आने पर उसे अपने ट्यूशन पार्टनर का एक नोट मिलता है,
जिसमें लिखा था कि वह लाइब्रेरी में उसका इंतजार कर रही है। इसीलिए मिन लाइब्रेरी में जाता है, जहां वह पाई नाम की एक खूबसूरत लड़की से मिलता है और पाई को देखते ही मिन को उस पर क्रश हो जाता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद मिन अपनी माँ के कार्ड का यूज करके अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है और अपना हेयर स्टाइल भी चेंज करता है ताकि वह पाई को इम्प्रेस कर सके। और इसी तरह मिन पाई के साथ समय बिताने लगता है। फिर अगले दिन मिन अपने स्कूल थेरेपिस्ट से मिलने जाता है, जहां थेरेपिस्ट उससे अजीब अजीब सवाल पूछने लगता है, जिससे मिन वहां से जाने का सोचता है। लेकिन तभी थेरेपिस्ट वहां रखे सारे मेडिसिन्स को खाने लगता है। तभी अचानक से वह मेडिसिन्स हवा में उठकर फ्रिज हो जाती है, जिससे मिन समझ जाता है कि ये गार्डियन है। दरअसल गार्डियन उसे ये याद दिलाने के लिए आया था कि उसे जल्द से जल्द मिन के सुसाइड करने का कारण पता लगाना है, और साथ ही बताता है कि उसके पास आंसर देने का सिर्फ एक ही मौका होगा, और अगर उसका आंसर सही हुआ तो आवर ग्लास बंद हो जाएगा। फिर अगले दिन पाई मिन को एक गिफ्ट देती है, क्योंकि आज मिन का जन्मदिन था। फिर मिन गिफ्ट को ओपन करता है तो उसमें एक कलाइडोस्कोप था, जिसे पाई ने खुद बनाया था, जिसके बाद उन दोनों के बीच किस होता है। फिर रात में मिन पाई की तस्वीर बनाने लगता है, जिस दौरान उसे कुछ तस्वीरें मिलती है, जिसमें से एक तस्वीर में मिन एक लॉकर के पास बैठा हुआ था। इसलिए मिन उस लॉकर के पास जाकर उसे खोलता है, लेकिन वह लॉकर खाली था। तभी लाई वहां आती है और मिन को याद दिलाती है कि उसने अपने लैपटॉप को लॉकर में रखा था, जिस पर उसने एक नोट भी छोड़ा था कि उसका लैपटॉप उसकी माँ को दे दिया जाए। लेकिन उस दिन मिन की माँ घर पर नहीं थी, इसलिए लाई ने वह लैपटॉप मैन को दे दिया था। उसके बाद मिन घर पर आता है और मेन के बेडरूम में अपना लैपटॉप ढूंढने लगता है। तभी उसे लैपटॉप मिल जाता है और उसे खोलकर देखने लगता है, पर तभी वहां मेन आ जाता है और उससे लैपटॉप छीन कर कहता है कि ये फैमिली उसके बिना खुश है। फिर ये कहकर मेन उस लैपटॉप को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे वह लैपटॉप टूट जाता है। उसके बाद मिन उस टूटे हुए लैपटॉप को अपने कमरे में लाकर देखने लगता है। तभी उसे लैपटॉप में एक फाइल मिलती है, जो कि उसका गुड बाय लेटर था, जिसे पढ़कर मीन को पता चलता है कि उसने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पी लिया था, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी सभी तस्वीरों से अपना चेहरा खरोच कर मिटा दिया था और अपने पूरे सामान को जला दिया था। और इस लेटर में ये भी लिखा था कि वह अपने पिता से नफरत करता है, क्योंकि वह MLM कल्ट में रहने के लिए उसकी माँ की सैलरी खर्च किया करते थे और उसका भाई मेन को हमेशा छोटा महसूस कराता था, इसलिए वह मेन से भी नफरत करता था। यानी कि वह इस घर में सिर्फ अपनी माँ से प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ ज्यादातर घर से दूर रहती थी। फिर अगले दिन मिन पाई से मिलने जाता है, जहाँ वह देखता कि उसका टीचर पाई के साथ जबरदस्ती कर रहा था और पाई भी टीचर को ऐसा करने से रोक नहीं रही थी, जिससे मीन पूरी तरह शॉक हो जाता है। फिर मिन उस टीचर के पास जाता है और उसे एक पंच मारकर गिरा देता है, जिसके बाद वह पाई को अपने साथ छत पर ले जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि वो आखिर अपने टीचर के साथ ऐसा क्यों कर रही है। जिस पर पाई रोते हुए कहती है कि मैं उस टीचर को पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी उनके साथ रह रही हूँ, क्योंकि मैं उनके मदद से ही ओलंपिक्स के टीम में जा सकती हूँ। जिसे सुनकर मीन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिन को अपनी माँ का बिजनेस कार्ड मिलता है, जिस पर वो एक एड्रेस देखता है और उस एड्रेस पर चला जाता है, जहाँ वह अपनी माँ को उनकी नई फैमिली के साथ देखकर चौंक जाता है। तभी इसकी माँ भी उसे देख लेती है और उसे समझाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन मिन रोते हुए अपनी घर की तरफ निकल जाता है। उसके बाद मीन एक ब्रिज पर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि मुझे फिर से सुसाइड कर लेना चाहिए, लेकिन तभी अचानक बारिश की बूंदें हवा में ही रुक जाती है और गार्डियन वहां पर आ जाती है, जो मिन को उसकी सुसाइड का कारण पूछती है, जिस पर मिन जवाब देता है कि मिन इस लाइफ से नफरत करता था और ये सब उसकी फैमिली की गलती थी, क्योंकि वह सब भरोसे के लायक नहीं थे। मिन के जवाब देने पर भी गार्डियन का आवर ग्लास बंद नहीं होता। इसका मतलब है कि मिन ने जो जवाब दिया वह गलत है। इसीलिए गार्डियन मिन को याद दिलाता है कि उसके पास अब बस 3 दिन बचे हैं। उसके बाद मिन अपने घर लौट जाता है और अपनी रूम की सारी चीजें तोड़ने लगता है। तभी लाई वहां आती है और मिन से कहती है कि तुमने अभी तक ड्राइंग क्यों नहीं बनाई, जिस पर मिन लाई से कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और साथ ही कहता है कि मिन ने तुम्हें कभी भी अपना दोस्त नहीं माना
और मिन ना ही तुम्हें पसंद करता था। तब ये सुनकर लाई को बहुत दुख होता है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शाम को मिन और उसके डैड उसकी माँ को लाने ही जाते हैं, जो आज ही के दिन अपने काम से लौटकर घर आ रही थी। फिर वह तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ मिन वॉशरूम जाने का बहाना करके अपने पेरेंट्स की बातें सुनता है। तभी वह देखता है कि उसके पिता उसकी माँ की रिंग लौटा रहे हैं, जिसके बाद उसकी माँ अपने दूसरे अफेयर के बारे में उन्हें बता देती है, जिसे सुनने के बाद मिन के पिता बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। और अब मिन और उसकी माँ कार में अकेले होते हैं। तब उसकी माँ रोते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं अपने फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने दूसरे लवर के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। लेकिन मिन अपनी माँ को माफ नहीं करता और बताता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा असली बेटा मर चुका है और तुम लोग इसके जिम्मेदार हो। तब इस बहस के दौरान उसकी माँ का ध्यान रास्ते से हट जाता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद मिन को जब होश आता है तो वह तुरंत दौड़ते हुए अपनी माँ को देखने के लिए जाता है, जो कि अभी भी बेहोश थी। और वहाँ मेन भी था, जो मिन से कहता है कि तुमने सुसाइड क्यों किया? अगर तुमने सुसाइड करने की बजाय मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। और साथ ही ये भी कहता है कि तुम्हें ये सोचना बंद करना चाहिए कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता। उसके बाद मिन घर आ जाता है और सोचता है कि वह सेल्फिश लोगों की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए वह अपनी ड्राइंग को पूरा करता है। फिर अगले दिन ओलंपिक टीम की अनाउंसमेंट होती है, जहां पाई को सिलेक्ट होने पर एक स्पीच देने को कहा जाता है। लेकिन जब वह मिन को देखती है तो उसे गिल्टी फील होता है, इसलिए वह वहां से चली जाती है। फिर मिन उसके पास जाता है और उससे माफी मांगकर उसे गले लगा लेता है और साथ ही उसे समझाता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये सब उसी टीचर की गलती थी। तब मिन की बातें सुनकर पाई को बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए वह टीचर की सारी सच्चाई बताने के लिए प्रिंसिपल के पास जाती है। वहीं मिन को अपनी ड्राइंग प्रैक्टिस में देर हो रही थी, इसीलिए मिन पाई के लिए एक ड्राइंग छोड़कर वहां से चला जाता है। और इस ड्राइंग में मिन पाई के सपोर्ट के लिए एक नोट भी लिखा था। उसके बाद मिन अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि एक तुम ही हो जो मेरा भला चाहती हो और हमेशा साथ देती हो। जिसे सुनने के बाद लाई उसे माफ कर देती है और बताती है कि मैं जानती हूँ तुमने अभी भी टीम के लिए ड्राइंग नहीं बनाई है, इसीलिए मैंने टीम को तुम्हारी पुरानी ड्राइंग दे दी है। जब मिन अपनी पुरानी ड्राइंग को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही ड्राइंग थी जो मिन ने थोड़ी देर पहले लाई को दी थी। और तभी मिन के दिमाग में उसकी पुरानी यादें आने लगती है, जहां मिन को अपने लोगों के साथ बिताए गए सभी अच्छे पल नजर आने लगते हैं। तब यही सोचते सोचते मिन वहीं गिर जाता है और अचानक से वह अपने कमरे में पहुंच जाता है, जहां मिरर में उसे गार्डियन दिखाई देता है, जो कि इस बार मिन का रूप लेकर आया था। जिससे मिन समझ जाता है कि मिन के शरीर में जो आत्मा थी वह किसी और की नहीं बल्कि मीन की ही आत्मा थी, और उसने इसीलिए सुसाइड किया था क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिंदगी में अच्छे चीजों पर कैसे ध्यान दिया जाता है। और अंत में वह मान लेता है कि उसके सुसाइड करने के पीछे किसी की गलती नहीं थी बल्कि खुद की थी। तब गार्डियन उसके इस जवाब से सहमत हो जाता है और मिन को उसकी आत्मा के जीतने का बधाई देता है, और साथ ही ये भी बताता है कि ये टेस्ट सिर्फ उसको असलियत दिखाने के लिए किया गया था। उसके बाद गार्डियन वहां से चला जाता है और फिर मिन को होश आ जाता है, जिसके बाद मिन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां वह देखता है कि उसकी माँ को होश आ गया है। तब उसकी माँ उसे बताती है कि मेरा तुम्हारे पिता के साथ डिवोर्स हो रहा है, इसलिए तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किसके साथ रहोगे। और साथ ही ये भी कहती हैं कि अगर तुमने अपने पिता को चुना तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। जिस पर मिन रोते हुए अपने किए पर माफी मांगता है और कसम खाता है कि उसे कभी भी उनके बेटे होने का पछतावा नहीं होगा। फिर अगले दिन पाई मीन को मैसेज देती है कि उसने एक मेडल जीत लिया है, और अब क्योंकि मिन ने पाई से वादा किया था कि अगर पाई मेडल ले आई तो वह अपने सिर पर साबुन लगाकर ब्रिज का एक चक्कर लगाएगा, इसलिए वह अपने कहे मुताबिक मूवी के आखिर में ब्रिज के चक्कर लगाते हुए दिखाई देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।